ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। 10वां पॉइंट है, और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। बाबा कहते हैं, और किससे बचना है? बच्चे संसार में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। इस संसार से निकालने के लिए, बचाने के लिए बाबा आया है और बच्चों को ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, निकलना तुम्हें है, पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। बहुत सारी बातों में बच्चे फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी हुई है। चेक करे बच्चे, जब तक कहीं बुद्धि अटकी हुई है, बाबा से योग नहीं लग सकता, बाबा की याद नहीं आ सकती। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ बहुत प्रिय होता है, वह अपने आप याद आ जाता है। आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके संस्कारों में प्रियता अगर किसी और बात के लिए है, तो बाबा को याद करना पड़ेगा, याद नहीं आएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। और बाबा चाहता है, बाबा का संकल्प है कि बच्चों को बाबा याद आए, याद करना ना पड़े। अगर बाबा सबसे प्रिय होगा तो याद आ ही जाएगा। जैसे युगल होते हैं, शुरुआती समय में उन्हें याद नहीं करना पड़ता, एक दूसरे को याद आ जाते हैं। किसी माँ के बच्चे होते हैं, माँ को बच्चों को याद नहीं करना पड़ता जब बच्चे छोटे होते, और बच्चों को भी माँ को याद नहीं करना पड़ता, याद आ ही जाती है। क्योंकि उस समय सबसे अधिक प्रिय सिर्फ बच्चे होते हैं माँ को, और बच्चों को माँ अपने आप ही याद आ जाता है। किसी का नया घर बन रहा है, रोज उसका कुछ न कुछ कार्य चल रहा है, तो घर को याद नहीं करना पड़ता, याद आ जाता है। इन सब बातों का कारण क्या है? प्रियता। अगर निराकार सबसे ज्यादा प्रिय है तो अपने आप याद आ जाएगा, वरना निराकार को समय देख के याद करने बैठना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। याद करना माना बाबा से भी ज्यादा प्रिय आपके जीवन में कुछ है, यह सिद्ध हो जाता है। और याद आना माना बाप से ज्यादा प्रिय आपके जीवन में कुछ नहीं है। बच्चे अपनी चेकिंग करें, बाबा आपको याद आता है या बाबा को आपको याद करना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें अनुभव होता है हर कर्म में बाप कंबाइंड स्वरूप में उनके साथ है, और कुछ बच्चे हैं जिन्हें हर कर्म में बाप को कंबाइंड स्वरूप में लाना पड़ता है,
अभी चेक कीजिए आप कौन से बच्चे हैं। समझ की बात है, बाप बचाने आया है। बच्चे अभी निकले संसार से। सबसे प्रिय बाबा कहते शिव बाबा हो, सबसे प्रिय, वह भी निराकार स्वरूप में। साकार को मत याद करो, निराकार को याद करो। सबसे अधिक प्रिय हूं। देखो बहुत खुशी मिलेगी आपको अगर बाबा याद आने लगेगा तो। याद करेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, वह याद पर निर्भर करती है। लेकिन अगर बाबा याद आएगा तो निश्चित रूप से आपको अखंड खुशी मिलेगी, सदा की खुशी मिलेगी। और बहुत सारी बातें हैं, बाबा कहते हैं किससे बचना है। यही बातें हैं संसार की जिनसे आपको बचना है। देह अभिमान से शुरू होती है, फिर आपकी हर एक चीज जिसमें आप फंसे हुए हो, आपकी बुद्धि फंसी हुई है, उन सब से बुद्धि निकाल कर बाबा में लग जाए। बाबा हमेशा कहते हैं कि सभी से बुद्धि निकाल कर मुझ में लगाओ। बच्चों को चेक करना चाहिए आपकी बुद्धि कहाँ है। जो चीज आपको अपने आप याद आती है वहाँ आपकी बुद्धि है, अपने आप याद आती है। फिर उसमें भी नंबरवार है, किसी को घर याद आएगा, किसी को गाड़ी याद आएगी, नौकरी धंधा याद आएगा, परिवार में से कोई सदस्य याद आएगा। जैसे एक माँ के 4 बच्चे होते हैं तो चारों एक साथ याद नहीं आते। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वो पहले याद आता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। उसी प्रकार संसार की बातें हैं। आप भी उसी प्रकार फंसे हुए हो, बुद्धि को निकालना पड़ेगा वरना गति विपरीत हो जाएगी। अंतमति सो गति। अभी आपकी मति में जो होगा वही अंतमति होगी, और जैसे मति वैसे गति। अगर मति में बाबा बैठा है तो गति सदगति हो जाएगी, और मति में अगर संसार है तो बाबा कहते हैं ड्रामा, और क्या कहे। इसलिए हर कोई अपनी मति को चेक करे, हमें अपने आप क्या याद आता है। गीत लगाए फिर बाबा याद आए, शोभा नहीं देता। लाल लाइट लगाए फिर बाबा याद आए, शोभा नहीं देता। बाबा के कमरे में ट्रांस लाइट के सामने, फोटो के सामने बैठे फिर बाबा याद आए, बाबा कहते शोभा नहीं देता ये सब बातें आप बच्चों को। बिना आधार के हर वक्त बाबा याद आए, फिर बाबा कहेगा यह मेरे सच्चे बच्चे हैं। बिना आधार के, कोई आधार ना हो याद के लिए। बहुत बार 99% आपके याद का कारण आपके कर्मों का आया हुआ दुख होता है। जब आप बहुत दुखी हो जाते हो तो बाबा को याद करने बैठ जाते हो। बाबा कहते हैं क्या बच्चा है, बहुत दुखी हुआ तो मैं याद आया, और सुख मिला तो संसार में चला गया। कहते हैं ना, सुख में सिमरन दुख में सिमरन, यही बात है। बस ईश्वर से अपना काम निकालने का, अपनी बात पूरी करने की, अपनी मुराद हासिल करने की, और उसे भूल जाने का, वापस संसार में जाने का। यह संसार की रीत है।
बाबा कहते हैं कम से कम आप बच्चों की तो ना हो। आप बच्चे हर कर्म में बाप को याद करो। बाबा जो पूछ रहे किससे बचना है, आपकी बुद्धि जहां जहां अटकी है उससे बचना है। आपकी बुद्धि बहुत जगह पर अटकी है, उसे निकालो। और उसे निकालने का एक ही उपाय है, बुद्धि को दूसरी जगह लगाओ। और वह दूसरी जगह है बाप, बाबा की याद। बाबा की याद में बुद्धि लग जाएगी तो संसार से अपने आप निकल जाएगी। समझ की बात है। पेड़ आपने पकड़ के रखा है। बाबा आया है और कह रहा है कि पेड़ को छोड़ो, तुमने पेड़ पकड़ा है। पर बच्चे कहते हैं नहीं बाबा, पेड़ ने हमें पकड़ा है। बाबा कहते ठीक है, कोई बात नहीं, समय आएगा, पेड़ गिर जाएगा। और पेड़ गिरने के समय या तो तुम पेड़ छोड़ दोगे या फिर पेड़ के साथ गिरकर नष्ट हो जाओगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी चाहना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। बाबा कभी किसी बच्चे पर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम यही करो, ऐसे ही करो। बाबा यही कहता है कि मर्जी तुम्हारी बच्चे, मैं तो ज्ञान दे दूंगा, भले लव से दूंगा या लॉ से दूंगा, लेकिन मैं ज्ञान दे दूंगा, पर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्योंकि जबरदस्ती करके आपको ज्ञान में चलाना यह बाबा का पार्ट नहीं है और नीति भी नहीं है। बाबा कभी ऐसे नहीं करेगा। भले स्ट्रिक्टली ज्ञान देगा पर जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। करो न करो अभी तुम्हारी मर्जी, करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा ही अकल्याण होगा। बाबा कहेगा दोनों भी बातों में मेरे लिए ड्रामा है। आखिर मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे वह तुम करो। तो किससे बचना है? संसार में जो बुद्धि अटकी है उससे बचना है। बाबा कहते क्यों बचना है? कारण एक ही है, संसार में माया है, सर्वव्यापी है, कण कण में बैठी है। आपके संसार के हर चीज में माया बैठी है, आपके देह में भी माया बैठी है, इसलिए आप देह में फंसे हुए हो। हर बात में माया है और बाबा आपको माया से निकालना चाहता है, क्योंकि माया के संग में दुख है। माया यही कहती है, मैं किसी को दुखी देखती हूँ, चिल्लाते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। माया का सुख दुख में है। इसलिए अगर आप माया में फंसे हो तो आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपके दुख से ही वो सुखी होगी। बाबा कहता है कि बच्चों के सुख में मेरा सुख है, मेरा आनंद है। अगर बाबा की याद में है तो आप सुखी हो जाएंगे। अभी संसार समाप्ति का समय आया है। समझ की बात है बच्चों के लिए। संसार से बुद्धि को बाहर निकालिए, वरना माया जो विराट हो रही है वह पूरी बुद्धि को, वह आपकी पूरी बुद्धि को संसार में फंसाएगी। शायद संसार के एक चम्मच में आपका मन अटका हुआ होगा, पर एक चम्मच के कारण पूरे संसार में कब आप फंस जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फंसोगे इतना निश्चित है, क्योंकि माया है। कहा भी एक पिन में भी आपका मन अटका हुआ है, आप फंसोगे, नहीं निकल पाओगे। निकलने का यही समय है, बाबा कहते हैं।
परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले ही तुम पढ़ाई कर सकते हो। एक बार परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए, तुम्हें तुम्हारी किताब बाहर रखनी पड़ेगी। सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा पेपर का, और वह पेपर जल्दी ही आ रहा है और तुम परीक्षा हॉल में एंट्री करने जा रहे हो। उससे पहले ही अपनी तैयारी करो। चेक करो मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है और बचो उससे। बाबा कहते संग दोष से तो बचना ही है। संग दोष बहुत बुरा होता है। बच्चों को लगता है सिर्फ मनुष्यों का संग दोष। मना किसी के संग में जाओ नहीं, किसी संस्था में जाओ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ो नहीं, किसी को देखो नहीं। बच्चे सिर्फ इसी संग दोष में सीमित हैं। बाबा कहते हैं तुम जो भी संसार की बातें इस्तेमाल करते हो, संसार की बातें, कांटा चम्मच पीन, गाड़ी घोड़ा, हाथी, घर, नौकरी धंधा, यह भी तो संग दोष है। कभी सोचा है इसके बारे में? तुम जो तकिया यूज करते हो, तुम्हें उसके बिना जमता नहीं, संग दोष है। तुम जो चद्दर यूज करते हो, उसके बिना तुम्हें नींद नहीं आती, संग दोष है। तुम्हारे कमरे के बिना तुम्हें नींद नहीं आती, संग दोष है। तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने को चाहिए, संग दोष है। तुम्हें ऐसे ही जूते चाहिए, संग दोष है। तुम्हें यही बैच लगाना है, संग दोष है। तुम्हें इसी सेंटर पे जाके मुरली सुननी है, संग दोष है। जहां जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है, सब संग दोष है। दोष किसे कहा जाता है? जहां तुम फंसे हो, तुम्हें इन्हीं के क्लास सुनने हैं, इन्हीं का ज्ञान सुनना है, संग दोष है। भला अच्छा हो, लेकिन संग दोष ही है। जहां तुम फंसे हो उसे संग दोष कहा जाता है। बाबा कहते ज्ञान मेरा है, हर मुख के द्वारा मैं ही मुरली चला रहा हूं। कहा भी सुनो, हर सेंटर मेरा है, कहा भी सुनो, संग दोष में नहीं रहूं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम्हें इसी टीचर से मुरली सुननी है, संग दोष है। इसी भाई से क्लास सुनना है, संग दोष है। तुम्हें इसी प्रकार का भोजन चाहिए, संग दोष है। स्थूल रूप में हर एक बात जिसके बिना तुम विचलित होते हो, तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाती है, वह सब संग दोष है। सिर्फ संग दोष मनुष्यों के साथ नहीं होता, संग दोष अंदर में भी बहुत है। बच्चे चेक करें। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम जिसमें फंसे हो वह सब संग दोष है, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए किसी भी बात में फंसना नहीं है। जैसे ड्रामा, जैसे समय, वैसे चलते रहना। जैसे ड्रामा वैसे समय, और समय अनुसार तुम चलते रहना। बाबा कहते जो समय अनुसार चलते हैं वही मुझे प्रिय है, और उस समय में मुझे हमेशा याद रखना। बाबा कहते मुझे भूलना नहीं। भले तुम जहां भी हो, मेरी याद कायम रहे, फिर तुम संग दोष में नहीं आओगे। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। संग दोष बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। रावण के संग में आकर अगर कोई शिव की भक्ति करने लगे तो हम कहेंगे
अच्छा संग है। जब रावण का पाठ था शास्त्रों में और वो शिव की तपस्या कर रहा था और उसे देखकर कोई अगर शिव की तपस्या करने लगे तो अच्छा पाठ है, अच्छा संग है। समझ की बात है। कौन से संग का क्या परिणाम होता है हमारे ऊपर, उसके ऊपर निर्भर है कि संग अच्छा है या बुरा है। हाँ, रावण का जब पाठ था सीता को चुराने का, उस समय अगर उसके कोई संग में है तो बुरा संग है। समझ की बात है बच्चों के लिए। उसी प्रकार हर बात के लिए है। संसार का संग, बाबा सार में कह रहा है, संसार का संग बुरा है, उसमें दोष है, और बाप का संग अच्छा है, उसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है, उसमें भरपूरता है। यह सार है। अभी इस सार में बहुत सी बातें आती है, आप विचार सागर मंथन करना कि संसार के संग में क्या क्या आता है और बाप के संग में क्या क्या आता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते संग दोष से तो बचना ही है, इस संग दोष से बाहर निकलिए, सत का संग कीजिए। संसार का संग असत झूठ का संग है और बाप का संग सत का संग है, तो सत के संग में चलिए। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा भी ऐसे होगा कि बहुत रूप से आपकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सी बातें आएंगी आत्मा के रूप से। अभी इस संसार में साकार पार्ट बजाने वाली आत्माएं समझो या भटकने वाली आत्माएं समझो, उनके रूप में बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। शरीर के रूप से अभी जो साकार शरीर में है उनके रूप से बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। बाबा कहते आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, आत्मा के रूप से और शरीर के रूप से, दोनों रूप से आएंगे। इसमें बाप को पहचानना है, वरना और ही बहक जाओगे। बाबा ने कहा है कि आत्मा के रूप से भी आएंगे और शरीर के रूप से आएंगे, इसके बीच में बाप भी होगा। पहचानना आपका काम है। बाप अपनी पहचान नहीं देगा कि मैं बाप हूं, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं कहेगा कि मैं बाप हूं। पहचानना आपका काम है। आप अगर पहचान पाए तो पहचान पाए, वरना नहीं पहचान पाएंगे, बाप छूट जाएगा हाथ से। मना हर चीज में दोष नहीं देखना, भले हर चीज को संशय की वृत्ति से या दृष्टि से विचार से देखना, पर पूरा पूरा नहीं देखना। जो बहकाने वाली है ना, उन सारी बातों को, आत्माओं को और शरीर के रूप को बाबा कहते संशय से जरूर देखना, पर एक मार्जिन रखना, कहीं उसमें बाप ना हो। क्योंकि अगर बाप हुआ, संशय उठा और आप आगे निकल गए, बाप को पीछे छोड़ दिया, तो बाप हाथ से चला जाएगा। बाबा ही कह रहा है अव्यक्त वाणी में, और अभी बाबा ही कह रहा है अव्यक्त रिवीजन में, समझा रहा है बच्चों को। समझ देनी पड़ रही है। बच्चे बस एक साइड से बात को उठाते हैं और दूसरी साइड भूल जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। फिर बच्चे बाप को ज्ञान सिखाते कि बाबा इस मुरली में आपने ये कहा था,
हाँ, मैंने जरूर कहा है, पर उसका अर्थ क्या है, तुमने कभी सोचा है? दुनिया वाले ब्रह्मा तन में बाप आया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वापिस से दुनिया वाले आधे ब्राह्मण, दादी तन में बाप आया, समझ में नहीं आ रहा है। बाप तो अंत तक पाठ बजाएगा, कहाँ बजाएगा, कैसे बजाएगा, आपको पहचानना है। क्योंकि विश्व परिवर्तन करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, बाप का ही काम है विश्व परिवर्तन करना। और उसके बीच में बाप को पहचानना बच्चों का काम है। बच्चे पहचाने या ना पहचाने, बाप अपना कार्य करता रहेगा, बाप अपना पार्ट बजाता रहेगा। जो पहचानेंगे उनको साथ लेकर अपना पार्ट बजाएगा, नहीं पहचानेंगे वो अंत में जान जाएंगे। बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर जो बनने वाले हैं वो बनेंगे ही, आने वाले आएंगे। अभी यह बच्चों की परीक्षा है, बाप को पहचानना बच्चों की परीक्षा है। बच्चे पहचाने और नहीं पहचाने तो बाप का कुछ जाएगा नहीं। चलो बाबा कहते हैं नहीं पहचान सकते, कोई बात नहीं। मैंने अब तक जो साकार में और अव्यक्त में जो पढ़ाई दी है, कम से कम उसे ईमानदारी से करो। तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओ और मुझे 8 घंटा याद करो, तो हो गई काम की बात, हो गया कार्य पूरा। बात क्या है, पहचानो या ना पहचानो, 8 घंटा याद करो, बाबा की शिक्षाओं पर चलो। साकार में बाप मिले ना मिले, अव्यक्त में पूरा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को पूरा पूरा उठाओ और चलते रहो। बस पहचानेंगे तो फर्क इतना होगा कि विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़ जाएंगे और थोड़ा बहुत आपसे पुण्य का कार्य होगा विश्व परिवर्तन का। नहीं पहचानेंगे कोई बात नहीं, आप संपन्न और संपूर्ण तो बन ही जाएंगे ना। जो पढ़ाई दी है उससे तो बस वो बनते रहो, चलते रहो। तुम तुम्हारी शिक्षाओं पर चलो जो बाप ने दी है, बाकी तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम बाप को पहचान जाओगे और विश्व कल्याण के कार्य में जुड़ जाओगे। इसलिए ये समझ की बात है, बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बाप भी होगा। बाप भी आपको बहकाने की कोशिश करेगा कि मैं देखता हूं बच्चे मुझे कितना पहचान पाते हैं। बाप भी परीक्षा लेगा, बाप भी आसानी से किसके हाथ नहीं लगेगा। बाबा कहेगा इतने लंबे समय से तुम मेरे साथ चले हो ना ज्ञान में, अभी पहचानो मुझे। लौकिक में बाप ने कोई भी वस्त्र पहन लिया फिर भी पहचान जाते हैं ना कि यह हमारा बाप है। तो उसी प्रकार बाबा कहेगा मैं मेरा कार्य करता रहूंगा, मेरा कार्य है विश्व परिवर्तन करना, विश्व तक इस ज्ञान को पहुंचाना और ज्ञान की प्रत्यक्षता करके बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बना के नए राज्य में लेके जाना। यह मेरा कार्य है, यह मेरा पार्ट है। मौज करने का समय पूरा हो गया, वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह करने का समय पूरा हो गया। अभी मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, इसमें तुम्हारा ड्रामा होगा, तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम जुड़ जाओगे, बाकी ड्रामा। तो बाबा कहते हैं संभल के रहो, समझ कर चलो। बाप को पहचानना मना अब तक तुमने जो पढ़ा है बाप के साथ रहकर उसकी परीक्षा देना है। तुम्हारे योग की परीक्षा है बाप की पहचान, तुम्हारे योग की परीक्षा है। समझ की बात है। शंकर ही भैरव है, वीरभद्र है, तो अगर रूप बदल के आए और आप कहो कि यह शंकर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। जिन्होंने भैरव के रूप में भी शंकर को पहचाना, वीरभद्र के रूप में भी शंकर को पहचाना, तो उन्होंने पहचान लिया
जैसे श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु जी को पहचाना, श्री राम के रूप में श्री विष्णु जी को पहचाना, उन्होंने पहचाना, बाकियों के हाथ से गए। रूप बदलने से बाप नहीं बदलता। समझ की बात होती है बच्चों के लिए। बाप जानबूझ के परीक्षा लेगा। बाबा ने कहा है ना कि पेड़ मैं ही हिलाऊंगा, सिखाऊंगा ज्ञान भी मैं और परीक्षा भी मैं ही लूंगा, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए भी इस दुनिया में कोई है नहीं पात्र। परीक्षा भी मैं ही लूंगा, उसमें जो पास होंगे वो होंगे। ऐसे ही बाबा नहीं कहता कि मैं ठोक ठोक के चेक करूंगा निश्चय कितना है, फिर राजाई दूंगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। जिसका निश्चय है उस बच्चे की बुद्धि को ठोकने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बाबा कहते उसमें बहकना नहीं है। शब्द बहुत छोटा सा है, बहकना। उसकी गहराई बहुत अलग है। न निगेटिव रूप से फंसो, न पॉजिटिव रूप से फंसो। समझ की बात है। बाप बैठा है और निगेटिव रूप से प्रभाव में आकर ये मत कहो कि बाप नहीं है, और बाप नहीं है और पॉजिटिव रूप से प्रभाव में आकर ये मत कहो कि बाप है। अभी पूरी तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी पूरी परीक्षा है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई नहीं जानते, और जानने वाले भी कितने हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मैं कैसा हूं। सभी मुझे नहीं जानते और न सभी मुझे पहचानते हैं। बल सभी मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मुझे सभी नहीं जानते। समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी हो। बाबा कहते परीक्षाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। ना के बराबर परीक्षा है अगर बाप साथ है। अगर बाप साथ नहीं है तो परीक्षाओं में थकोगे, बहुत थकान लगेगी। अभी बाबा कहते परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। जिसको परख शक्ति पूरी होगी वही परीक्षाओं में पास होगा। जिसके पास परखने की शक्ति नहीं है वो समझ नहीं पाएगा कि सामने कौन सा पेपर आया है। ऐसे बच्चे होंगे। सवाल होगा ज्योग्राफी का और आंसर लिखेंगे साइंस का। ऐसे बच्चे होंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझे और चले। परख शक्ति को बढ़ाए। परखने की शक्ति आपको जीवन में बहुत आवश्यक है। ये मत समझिए कि ज्ञान में चल रहे हैं इसलिए आपको अच्छाई की परख आसानी से हो जाएगी। गलत फहमी है। परखने की शक्ति होगी तो ही अच्छाई की परख होगी, क्योंकि माया अच्छाई के रूप में आपके सामने आएगी और आपको बहकाएगी। परख शक्ति होगी तो ही पहचान पाएंगे कि यह माया है, वरना आप फंसेंगे। बाबा ने कहा है ना कि माया मेरे रूप में भी आएगी, मैं उसके रूप में आऊंगा। अभी परखना तुम्हें है, चेक करना तुम्हें है। यह सबसे बड़ी एग्जाम है बच्चों की,
कि बाप माया के रूप में आए और माया बाप के रूप में आए। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें जो पास होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, वरना बाबा कहते हैं ड्रामा, जो होगा ड्रामा। इसलिए परख शक्ति को बढ़ाओ। अच्छाई की भी परख होनी चाहिए और उससे विपरीत जो है संसार, उसकी भी परख होनी चाहिए बच्चों को। समझ की बात है बच्चों के लिए। आजकल बहुत कुछ विपरीत हो रहा है, तो बुद्धि भी विपरीत जा रही है। बुद्धि अगर सीधी चले बाप की दिशा में तो ही परख शक्ति बढ़ेगी। बाप को पहचानने के लिए कम से कम 8 घंटा योग चाहिए। कम से कम बोल रहे हैं हम। जिसका 8 घंटा योग होगा वही बाप को पहचान पाएगा, वरना छोड़ दीजिए। 7.5 घंटा भी योग होगा तो भी बाप को नहीं पहचान पाएंगे। आधे घंटे की माया आएगी। पूरा 8 घंटा योग होगा तो ही बाप को पहचान पाएंगे। समझ की बात है। कीजिए योग और पहचानिए बाप को। एक ही साधन है, 8 घंटे का योग। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। जितनी परख शक्ति होगी उतना परीक्षाओं में पास होंगे। परीक्षाएं बहुत आएंगी, प्रकृति से आएगी, सरकार से, गवर्नमेंट से आएगी, आसमान से आएगी, धरती के नीचे से आएगी, विकारों से आएगी, माया से आएगी, संबंध संपर्क से आएगी, खुद के संस्कारों से आएगी। चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी। आपके ही ज्ञान योग धारणा सेवा से आपकी परीक्षा आएगी। अभी इन सारी परीक्षाओं में पास होना है। अगर बाप का हाथ पकड़ा है तो परीक्षाओं में पास होंगे। इसमें भी देखिए, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बाप का हाथ पकड़ा है और कुछ बच्चे हैं जिनका हाथ बाप ने पकड़ा है। जिनका हाथ बाप ने पकड़ा है वो सदा पास होंगे, वो कभी नापास नहीं हो सकते। बाप कभी गिरने नहीं देगा, बाप कभी भटकने नहीं देगा। और जिन्होंने बाप का हाथ पकड़ा है, शायद बुद्धि भटक गई तो कभी भी हाथ छोड़ के भटक सकते हैं। आप अपने को चेक करो, आप किस अवस्था में हैं। आपका हाथ बाप ने पकड़ा है या बाप का हाथ आपने पकड़ा है, चेक करना। अगर बाप ने पकड़ा है आपका हाथ तो परीक्षाओं में पास हो जाओगे, और अगर आपने बाप का हाथ पकड़ा है तो शायद सामने विकराल परिस्थिति निर्माण होने के बाद आपके अंदर से निश्चय भी खत्म हो जाएगा कि बाप बचाएगा और बाप का हाथ छोड़ के भाग जाओगे परिस्थिति से डरकर। बाबा कहते चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है। परीक्षाएं आएंगी चारों ओर से, चेक करना किसके हाथ में किसका हाथ है, चेक करना। इसी से आपकी रिजल्ट निकलेगी। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है।
बाबा कहते आपके सामने परख शक्ति की कमी है और परख नहीं पाते कि यह विघ्न किस प्रकार का है, माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, परख नहीं पाते हो। विघ्न किसके सामने आता है? जिसके पास योग बल कम होता है, जिसका 8 घंटे का योग बल है, उसके पास माया सेवा करने के लिए आती है, सेवाधारी बनकर। क्योंकि 8 घंटा मुझे याद करो, यह बाप की श्रीमत है, और जो श्रीमत पर चलते हैं माया उनकी सेवा करती है, सेवाधारी बनकर। बाकी जो मनमत पर चलते हैं माया उनके सामने विघ्न लेकर आती है। माया विघ्न भी क्यों ला रही है? ताकि आप श्रीमत पर चल सको। माया विघ्न नहीं लाएगी ना तो आप कब के ज्ञान छोड़ के संसार में चले गए होते, ज्ञान में नहीं टिकते। माया ने विघ्न लाया है, इसलिए आप ज्ञान में टिके हो। बाबा कहते हैं यह शोभा नहीं देता कि विघ्न के कारण आप ज्ञान में चल रहे हो, ना बाप से प्यार है ही नहीं है, बाप से स्नेह है ही नहीं, इसलिए तुम विघ्न के कारण विघ्न को निमित्त बना के ज्ञान में चल रहे हो। यह स्वार्थ हुआ। बाबा कह रहे वाह बच्चे वाह, इसलिए तुम ज्ञान में चल रहे हो। अभी देखो समय ऐसा आ रहा है, सभी बच्चों के जीवन में ड्रामा विपरीत होने जा रहा है। अब तक दुनिया के साथ हुआ, अभी आपकी परीक्षा है। जितनी बातें बताई परीक्षाओं की, उन सभी रूपों में ड्रामा बच्चों के जीवन में विपरीत होने जा रहा है। बाबा भी देखना चाहता है अभी आपको कितना निश्चय है मुझ पर। निश्चय माना क्या? आपका सब जाएगा। फिर भी बाबा कहता मैं देखना चाहता हूं आपका निश्चय कितना है। आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ड्रामा में है आगे, किसी का कुछ नहीं बचेगा। फिर भी बाप पर कितना निश्चय है बाप देखना चाहता है, देखना चाहता है बाप। या बाप को गाली देते हैं सब जाने के बाद, यह भी देखना चाहता है। देखते हैं कौन बच्चे पास होते हैं और किसका ड्रामा होता है। यह भी ड्रामा की मर्जी और आपके योग बल की मर्जी, आपके निश्चय की मर्जी। इससे रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। बाबा कहते परख शक्ति नहीं है बच्चों के पास, इसलिए परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद और ही निश्चय में कमी आ जाती है, संशय उठ जाता है और बाप से दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय के लिए आप जिसे बचाना चाहते हो ना, माया और ड्रामा, बाबा की इस परीक्षा में सबसे पहले आपकी वही चीज छीन लेगी। इस बात को ध्यान में रखना। उसी चीज को, उसी बात को माया और ड्रामा छीन लेगा और आपकी परीक्षा लेगा निश्चय की, जिसे आप बचाना चाहते हो, जिससे आपका सबसे ज्यादा लगाव है, उसी को छीना जाएगा सबसे पहले। उसी से आपकी परीक्षा शुरू होगी। बाबा कहते तैयार रहना परीक्षा के लिए। आज की तारीख को नोट करके रखना, परीक्षाएं शुरू हो गई और तैयार रहना परीक्षाओं के लिए। निश्चय होगा तो पास हो जाएंगे, संशय होगा तो भाग जाएंगे।
बाबा कहते हैं ड्रामा। आखिर मेरे जो होंगे वो निकलेंगे और माया के जो होंगे वो भाग जाएंगे, वो भी ड्रामा है। एंजॉय कीजिए ड्रामा को। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी परख शक्ति अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। परखने की शक्ति के ऊपर ध्यान देना, उसको बढ़ाते जाना, वरना अगर वह शक्ति कम हुई तो कौन से एग्जाम में माया आपको उसका बना लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए परखने की शक्ति पर अटेंशन देना, अटेंशन देना। बाबा कहते हैं काउंटडाउन शुरू हुआ है, वो डाउन की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखना, काउंट डाउन होता है, वो डाउन की तरफ ही जाएगा। जितना वो डाउन की तरफ जाएगा उतना आपको अप की तरफ जाना है, अबो की तरफ जाना है, ऊपर उठना है। अभी आपके अनुभवों को, आपके महसूसता को, अपने योग बल की शक्ति को लगाना और जीत जाना। कोई बच्चे होंगे जो बैठे बैठे जीत जाएंगे, लड़ाई के मैदान में उतरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा के साथ बैठे होंगे, बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे। बाबा कहेगा ऐसे करो, वैसे करो, यह करो, जीत जाएंगे, जैसे अर्जुन जीत गया। और कोई बच्चे होंगे जो अपनी बुद्धि से तीर चलाने की कोशिश करेंगे, आखिर बुद्धि उनकी, हार जाएंगे। लड़ाई शुरू हुई है। बाबा कहते हैं देखो अभी आपका भी खेल है, परीक्षा तो सभी को देनी है, परीक्षाओं से कोई नहीं छूटा, न ब्रह्मा बाबा छूटे न मम्मा छूटे, आपको भी देनी है। अभी आपका निश्चय और आपकी परीक्षा। बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, एक ही लाइन है। बाबा ने यह नहीं कहा ज्ञानी विजयंती, योगी विजयंती, धारणा वाले विजयंती या सेवाधारी विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। कितने साल वाले ये भी जरूरत की बात नहीं है, सिर्फ निश्चय बुद्धि विजयंती, बाकी ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने निश्चय को चेक करते रहना। निश्चय की कमी है तो देखो जितना हो सके मुरलियों पर अटेंशन देना, ड्रिल पर अटेंशन देना पाद स्वरूप के, और योग को बढ़ाते चलना, निश्चय बढ़ जाएगा। निश्चय 100% होगा, 16 आने होगा तो ही विजय होगी। उसमें पॉइंट में भी कमी रहेगी तो हार निश्चित है। इसलिए अपने निश्चय को सदा चेक करते रहना और सदा जीतते आगे बढ़ना। अच्छा, ओम शांति।